हेलो एवरीवन, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार फिर से हम आपके साथ लाइव आए हैं और आज के सेशन में हम आपके लिए एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आप सभी को अवगत करवा ही दिया था कि इस सर्दी के मौसम में जो आपका पुराने वाला सिलेबस जो आया, आपको सेम का सेम सिलेबस मिला है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम, एक्चुअली संख्या पद्धति। आप सभी ने सोचा होगा गुरुजी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे पता ही नहीं है। मैंने सोचा नंबर सिस्टम क्या है, बच्चों को सबको आता है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बुक पेज है आपका भी। तो आप सभी लोग एक बार थम्स अप करके मुझे बता दीजिए, क्या आप सभी लोग नंबर सिस्टम के लिए तैयार है? आपने देख लिया होगा कौन से एग्जाम को मैं टारगेट करूंगा। ठीक है, अब देखो वीडियो का आपका कोर्स चल ही रहा है। देखो मैं आपको एक बार फिर बताता हूं, जो ग्रेड 2 वाले हैं, ग्रेड 2 वाले वो मुझे मैसेज करें। ग्रेड 2 वाले मुझे मैसेज करें डायरेक्ट। जिनको ग्रेड 2 की मैथ्स पढ़नी है वो मेरे से डायरेक्ट ही कांटेक्ट करें @ बाकी सभी लोगों को इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, पर बाकी ग्रेड 2 वाले डायरेक्ट करें ये। ओके, यहां से क्या है, आप चाहो तो ग्रुप डी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, ग्रुप डी के लिए। और यहां से तो चलिए सेशन की हम शुरुआत करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर की जितने नंबर होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक तो रियल नंबर होता है और एक उसके साथ क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनता है वो रियल प्लस इमेजिनरी से बनता है। रियल प्लस इमेजिनरी करें, ठीक है सर। ओके, हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है सेमिसर संख्या है, इसको हम रियल प्लस इमेजिनरी में लिखते हैं। इसको लिखने की फॉर्म ऐसे रहती है, जैसे आपने लिख दिया a प्लस आयोटा b। इट्स मीन क्या होगा, आयोटा b। ए और बी तो क्या होंगे, आपके रियल नंबर होंगे, लेकिन आयोटा लगने से बी वाला पार्ट किस में चला जाएगा, इमेजिनरी में। आयोटा का मान क्या होता है वो भी हम बताएंगे आपको। तो आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आयोटा का हटाएंगे तो रूट के अंदर -1 आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, जितने नंबर है सारे के सारे किस में आते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो भागों में बांटेंगे, एक एक का एक्सप्लेनेशन करेंगे। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। आपके जो सिलेबस में जो है वो है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं, वास्तव में होते हैं। और इमेजिनेशन मतलब जैसे हम भी कल्पना करते हैं, काश मेरे पंख होते मैं उड़ पाता। तो केवल इमेजिनेशन है, काश मेरे पास जादुई शक्ति होती है, थोड़ जैसा थोड़ा मेरे पास भी होता, दे दड़ादड़। ठीक है, अब देखो ये होते हैं काल्पनिक नंबर जो कि आयोटा की फॉर्म में आते हैं, तो ये हमें नहीं पढ़ने, आपके सिलेबस में नहीं है। मैं आज की क्लास में केवल और केवल आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, वर्गीकरण जिसे आप बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, हाँ सर जी, पीडीएफ मिलेगी क्या? पीडीएफ मिलती है, टेलीग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी आप बातें ना करें तो मैं पढ़ा दूं, है? ठीक है सर, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, सबका हो जाएगा, हो जाएगा खुशी में। अब देखिए, रियल नंबर भी दो तरीके के होते हैं। क्या? रियल में एक तो आते हैं इंटीजर, यानी कि पूर्णांक संख्या। मैंने मेंशन कर रखा है इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या। दूसरा सर रियल नंबर में क्या आता है, आप ध्यान दो। रियल नंबर में एक तो आता है इंटीजर और दूसरा आता है फ्रैक्शन। पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या से तात्पर्य ऐसे नंबर जो पूरे हो, 1 2 3, माइनस में भी हो सकते हैं, और भिन्न वाले सही बटा में 1/2, 1/3, 1/4, लाइक दिस। तो ये इस स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है, इस थंबनेल में, किसी के कोई ऐसा पॉइंट जो डाउट में हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इंटीजर और फ्रैक्शन क्या होता है, इन सबका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको। डोंट वरी, सबका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बस पढ़ते रहो। अब हम पहला पॉइंट लेंगे यहां से, वो लेंगे फ्रैक्शन। जैसे ए पॉइंट तो ये था और बी पॉइंट ये था। हमारा फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड ये था, लेकिन मैं पहले पढ़ा रहा हूं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भिन्न संख्या। भिन्न संख्या क्या होती है, जो सही बटा में लिखी होती है, ए बटा बी में लिखी होती है, बी जीरो नहीं आना चाहिए, वो अलग बात है। तो बात करें हम फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन, अब सबसे बड़ी बात है कि फ्रैक्शन को भी हम दो तरीके से बांटते हैं। एक तो होती है हमारे पास साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, और एक होती है हमारे पास डेसिमल, ये होती है दशमलव वाली भिन्न। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जहां स्टार लगा रहा हूं वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन यहां से बनता है,
साधारण भिन्न क्या होती है? साधारण भिन्न में होती है एक तो उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब होता है जिसको लिखने का तरीका सही हो, लाइक दिस, उसका अंश छोटा होना चाहिए और हर क्या होना चाहिए? बड़ा। और अनुचित भिन्न का मतलब क्या होता है? अनुचित भिन्न का, जैसे 1/2 लिख दिया और मैं अगर इसे 3/2 लिख दूं तो ये होता है अनुचित भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका क्या हो? हर छोटा हो, अनुचित भिन्न बताती है। क्या होती है? जैसे सही बटा वाली भिन्न, ये होती है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये साधारण होगी। डेसिमल में क्या होता है? डेसिमल में दो भिन्न होती है, एक तो शांत भिन्न जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है और एक अशांत भिन्न होती है जिसमें भाग पूरा नहीं जाता। अशांत भिन्न को भी दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो होता है रिक्यूरिंग और एक होता है नॉन रिक्यूरिंग। ये केवल चार्ट है, मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एग्जाम में चार्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, डेसिमल जो फ्रैक्शन है वहां से क्वेश्चन। ये बहुत बेस्ट तरीके से चार्ट बनाया गया, सबसे बेहतरीन क्लासिफिकेशन है। इस चीज को एक बार आप देखिए। मैं आपको फिर से कि यहाँ पे जो हमारा फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, इस फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, सिंपल और डेसिमल। सिंपल के भी 3 पार्ट होते हैं, उचित, अनुचित और मिक्स्ड, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। फिर होता है डेसिमल। डेसिमल में भी दो होते हैं, शांत और अशांत। शांत का मतलब मैं समझा दूंगा आपको, और अशांत का मतलब क्या? इसमें दो होते हैं, रिक्यूरिंग और एक होता है नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, पुनरावर्त और अपुनरावर्त। ठीक है, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। एक्चुअली पूर्णांक संख्या क्या, इंटीजर नंबर क्या होते हैं? देखो मैंने यहां पे बताया, ये रहे पूर्णांक संख्या, इंटीजर। इंटीजर में क्या होगा? पूर्णांक संख्या मतलब आपके पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं और जीरो भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो धनात्मक पॉजिटिव नंबर तो अच्छा स्कोर है, पढ़िए। नहीं अच्छा लग रहा है तो जा सकते हो ना, आप फालतू में ज्ञान क्यों दे रहे हो किसी को? ऐसी क्लास को स्पॉइल करना है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या का मतलब मैंने आपको बताया क्या? ऐसे नंबर जो हो सकता है माइनस में हो सकता है प्लस में हो, जीरो भी आए, लेकिन होने चाहिए पूर्ण। नाम से समझ में पता चल जाता है, जैसे 0, +-1, +-2, लाइक दिस, ये होते हैं। इसमें से 3 कैटेगरी बनेगी, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो। जीरो क्या है? अपना अलग ही अस्तित्व रखता है ऐसे, या फिर हम इसमें और 3 इनको बोले तो तरीके काफी सारे रहते हैं इनको रिप्रेजेंट करने। अब देखिए यहां पे, अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव वाले। आपको पता है माइनस वाले होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इतना सही है। जीरो वाले केवल जीरो होता है, ये भी हमको पता है, और कुछ ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव। अब देखो मैं आपको चाहता, ठीक है, ओके, अब मेरी बात सुनो। अगर अगर मैं चाहता तो आप लोगों को सीधा बता देता कि बेटा लिखो प्राकृत संख्या क्या होती है। लिखाया क्या? मेन तो हमें यहां तक आना था। हमारे काम की चीज है एक तो प्राकृत संख्या। क्या मैंने डायरेक्ट लिखाया? नहीं लिखाया, क्योंकि मैं चाहता था आपको रियल में पता चले कि कैसे इनका क्लासिफिकेशन होता है। फिर होता है वोल नंबर, फिर तीसरा रहेगा हमारे पास इवन, चौथा रहेगा हमारे पास ओड और पांचवा रहेगा हमारे पास प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन कहां से बनेगा? यहां से। तो मैं आपको क्या बताया, एक बार पूरी पिक्चर फिर से क्लियर करता हूं, बार बार क्यों फोकस करा रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या बताया, हाँ, कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसके अंदर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आता है। ये सारा एक्सप्लेनेशन करूंगा आगे जाके, और इसको मैंने बता दिया a और b। यहां पे फिर से एक्सप्लेन काफी सारी चीजें और दे देता हूं मैं आपको। a और b क्या होते हैं? a और b किस में बिलोंग करते हैं? रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर। बट जो आयोटा का मान होता है, वो मैं आयोटा का मान जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 होता है। तो आयोटा का जो मान आता है वो अंडर रूट में -1 आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? इमेजिनरी नंबर में आ जाएगा। बट कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका यही होता है। अब आप चाहो तो यहाँ पे जीरो भी लिख सकता हो एक ही जगह, माइनस भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो चलेगा। अब इसी में रियल और इमेजिनरी आता है। रियल नंबर को हम पूर्णांक और फ्रैक्शन में लेके चलते हैं,
अब मैंने फ्रैक्शन बताया, फ्रैक्शन आप सब जानते हो सी बटा वाली संख्याएं होती है, तो साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न दो होते हैं। दशमलव भिन्न का क्वेश्चन आएगा, स्टार लगा दिया मैंने, इसको उचित, अनुचित और मिक्स मिक्सचर लिख रखा है ये, या मिक्स भिन्न बोल सकते हो, आगे आएंगे ये सब। शांत और अशांत को फिर हमने अशांत को दो में बांटा, रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग। ये सारा सा चार्ट इसलिए दिया ताकि इजी वे में समझो। पूर्णांक संख्याएं बता दी, इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नंबर आता है। मेन क्वेश्चन आएगा प्राइम नंबर से, और ये सब लोग आप जानते हो क्या होता है। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट लेके आपको चलता हूं, ठीक है, ओके। अब इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो अब आप लोगों को पता है क्या कि आप फ्री में क्यों नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि आपकी नीयत नहीं होती है। मैं भी चाहता हूं कि फ्री में पढ़ाऊं, है, लेकिन तुम्हारी नीयत नहीं होती, इसलिए तुम क्या करो, जिनको फ्री में नहीं पढ़ना और चाहते हैं सर हम तो आपसे ही पढ़ना है सर, अब देखो ये कितने बड़े बड़े कमेंट आ रहे हैं, मेरे से तो पढ़े भी नहीं जाएंगे भाई, इतने बड़े फ्री नहीं हूं मैं इतना बड़ा कमेंट पढ़ने के लिए। रीट लेवल 2 की बात करें तो रीट लेवल 2 का मेरा सिलेक्शन वाला कोर्स शुरू हुआ है, आज से इसकी पहली क्लास होगी। कम्युनिटी टेब में इसका लिंक दिया गया है। बैच ज्वाइन करने के फायदे, लाइव क्लासेस मिलेगी, अपडेटेड कंटेंट होगा, रिजल्ट ओरिएंट जो आपकी अपडेट अप्रोच होगी, और पीडीएफ और क्लास नोट्स मिलेंगे, कंसेप्ट हमेशा क्लियर करवाए जाएंगे आपके, और जीरो टू हीरो लेवल। तो आप इसके लिए भीम लाइव कोड से 10% ऑफ पा सकते हैं। 5 बजे क्लास होती है, डेली 90 मिनट की क्लास होगी, आज से शुरू है। अब जिसको ना फ्री में नहीं पढ़ना वो इसी के लायक है। इसका मैंने मैराथन करा दिया है, आज इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी ग्रुप में टेलीग्राम में, तो आप टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और जिसने ये सेशन नहीं देखा है समय दूरी चाल का, आरएस अग्रवाल बुक से हटकर इसका सॉल्यूशन करना सीखे, तो वो आप जाके देख लेना इसको, ठीक है सर। भाई ये सभी एग्जाम्स के लिए है, आप लोग सभी एग्जाम्स के लिए, नंबर सिस्टम फॉर ऑल एग्जाम्स। चलो पहले से शुरू करते हैं। सेमिस्टर संख्याएं, जटिल संख्याएं, देखो पढ़ो, सभी वास्तविक, ध्यान देना, जितने रियल नंबर है प्लस जितने काल्पनिक नंबर है, इन सबका समूह है, इन सबका ग्रुप कर दीजिए इन सबको, तो ये बनता है आपके पास सेमिस्टर संख्याएं या जटिल संख्याएं। अब देखो जैसे लाइक दिस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कैसी होती है आप बताओ, मैंने लिखा नेचुरल नंबर, वोल नंबर, फ्रैक्शन और डेसिमल, ये सब सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। कैसे है ये रियल नंबर, इसलिए रियल नंबर, और ये क्या है इमेजिनरी नंबर, तो इन सबको, ये क्या हो गए हमारे इमेजिनरी नंबर है, इन सबको अगर एक साथ ले, हम एक साथ ले तो ही जाके हमारे क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यही मैंने आपको बात ऊपर लिखा रखी है। एक्चुअली मैंने आपको समझाया कैसे कि ए आ जाए प्लस आयोटा आ जाए, बी आ जाए, ये होता है आयोटा बी में। अब ए और बी ध्यान रखना, इसको लिखने का तरीका है, जहां जहां ए और बी क्या है, मैथ्स की भाषा में लिखे, ए और बी रियल नंबर है, लेकिन आयोटा का मान क्या होता है, आयोटा का जो मान होता है वो होता है माइनस में 1। अब देखो लिखने का तरीका, जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिख के बता दूं, जैसे मैंने लिखा 2 प्लस आप समझ रहे हो, 2 प्लस 3 आयोटा, ऐसे लिख दो। आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, एग्जाम्पल्स है ये इनके। आप ऐसे भी लिख सकते हो -3 + 2 आयोटा, ठीक। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 + 0 आयोटा, 0 आयोटा। तो ये सब क्या है, अब देखो 2 + 0 आयोटा लिखोगे तो रियल नंबर बन जाएंगे, और यहाँ पे इमेजिनरी रह जाएंगे, तो रियल प्लस इमेजिनरी का ही क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। डन गाइस, आपको अब इसमें कोई डाउट रहेगा क्या? चलिए भाई, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सबका स्वागत है। चलिए, यहां तक कोई समस्या, इन सब के नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम आते हैं, हमने दो तरीके, दो पार्ट बताए थे इसके, क्या भाई, वास्तविक संख्या, ऐसी संख्याएं जिनका वास्तव में अस्तित्व नहीं होता है, वो तो होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं आयोटा से लिखा जाएगा, ये टी नहीं होगा, ये एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है, मैं आपको इसका ना सिंबल बता देता है, ये ऊपर वाला जो है इसका आयोटा है। अब आप सभी को आयोटा लिखना भी आना चाहिए, आयोटा मतलब आई जैसा होता है ना, आयोटा से व्यक्त किया जाता है। अब एक्चुअली आयोटा लिख दिया हमने, ठीक है सर, आयोटा के बारे में आप बता दोगे, जैसे मैंने यहां लिख रखा है आयोटा का स्क्वायर होता है वो -1 होता है। अब अगर आप यहां से स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा का मान आ जाएगा, तो यहां पे क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे देखो आप सभी को पता है √4 का मान तो क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है, लेकिन मैंने कह दूं -4 का मान बताओ, तो कोई ऐसे नहीं कहेगा -2 होता है, गलत हो जाएगा।
-2 नहीं होता। तो ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर माइनस हो, ये होती है इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है। ऐसा संभव, हम ऐसा मैथ्स में हमारे क्या नहीं मानेंगे, हम संभव नहीं मानेंगे कि माइनस के अंदर अंडर रूट आ गया तो फिर उसको सोल्व आउट करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये क्लियर है आपके पॉइंट? ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया। ये आपके क्या होगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अब हम यहाँ आते हैं, क्योंकि ये कहाँ आता है वैसे, 11th और 12th में आता है, 11th एंड 12th में आता है, ये 12th मैथ्स में आता है, तो ये आपके क्या नहीं आएगा, काम नहीं आएगा। अब आते हैं हम वास्तविक संख्याओं पे। ऊपर लिखा हुआ है रियल नंबर। देखिए, ऐसी संख्याएं, जैसे हमारे पास काल्पनिक नंबर था वैसे ही रियल नंबर है। ऐसी संख्याएं जिनका वास्तव में अस्तित्व होता है, इन्हें अंकित करने के लिए एक सरल रेखा का प्रयोग किया जाता है। इस रेखा को संख्या रेखा यानी नंबर लाइन कहते हैं। देखो, हमें क्या करें, कोई एक लाइन ले ली, इस लाइन पे ये 0 है, इधर की संख्याएं सारी क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, उधर की सारी संख्याएं क्या है, नेगेटिव है। तो इस लाइन पे जितनी संख्याएं आएगी, हर यहाँ पे भी बीच में संख्याएं आएगी, तो जितनी संख्याएं आएगी उन सब संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्या। जैसे लाइक दिस 0 भी वास्तविक संख्या है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में बटा, तो प्लस माइनस वाली सही बटा की संख्या, ये सब इसी में आती है। यहां जो आप देखो, एक्चुअली एक चीज और समझिए, पॉजिटिव संख्या में इधर जाते हो ना तो मान क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी मैंने लिख रखा है ना, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे +6 5 से बड़ा है, और नेगेटिव संख्या में इधर जाते हो तो मान डिक्रीज होता है, डिक्रीज। तो अगर आप सही से देखो ना, तो सबसे बड़ी संख्या -1 है, -1 से भी बड़ी संख्या इधर वाली संख्या है। तो ध्यान रखना ये बात, -6 छोटी है, -5 बड़ी है। ओके, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, ये थ्योरी केवल पहले दिन है, इसलिए मैंने चाहता तो मैं आपको 2 मिनट में खत्म कर देता, नेचुरल नंबर ये होते हैं, बस टीकड़ा फलाना, लेकिन मैं चाहता था कि आपको कुछ लेवल की बातें पता चले। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर। अब देखिए, हम इसको इंटीजर बोल रहे हैं। अब एक्चुअली ये संख्याएं क्या होती है, पूर्ण होती है, मतलब जिसके सही बटा वाली संख्या नहीं होगी। जैसे माइनस वाली सारी, माइनस से लेके जितनी नंबर है वो सारे 0 + 1 2 3 के रूप में व्यक्त होती है, अर्थात इसमें शून्य के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं यानी कि नेगेटिव नंबर, और अऋणात्मक संख्याएं का मतलब होता है धनात्मक संख्याएं सम्मिलित हो, तो इनको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। जैसे लाइक दिस मैंने लिख रखा है। इसमें क्या था, सही बटा की साथ में इंक्लूड थी वास्तविक संख्याओं में। वास्तविक संख्या के 2 पार्ट है, ये वास्तविक संख्या के पार्ट है, उसमें आते हैं ऐसे नंबर। अब वास्तविक संख्याओं में पूर्णांक संख्या हो गई। अब देखो, सबसे मेन हमारा आता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होते हैं, ये संख्याएं क्या होती है, ध्यान देना, प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, n तक जाती है। अब देखो, हम इसके बाद ऐसे नहीं बोल सकते सर अनंत, अनंत नहीं लिखेंगे, उससे भी बड़ा नंबर आएगा। आप कोई भी नंबर सोचोगे, 0 किसी में नहीं आता, 0 किसी में नहीं आता, न्यूट्रल नंबर रहता है, उदासीन नंबर। ठीक है, ओके, ठीक है। अर्थात मैंने इसीलिए शून्य के साथ लिखा है मेरे भाई, हम पढ़ाएंगे आपको, टेंशन फ्री। तो ये क्या होता है, सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, जितनी पॉजिटिव नंबर है। अब इसमें 0 नहीं ले रहे हम भाई, पूर्णांक क्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर तो 1 होता है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या आप नहीं बता सकते, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आपने कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर बताया, उससे आगे भी एक नंबर आएगा, उससे भी आगे क्या आएगा, एक नंबर और आएगा। हो गया। अब हम इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सेट होता है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोगों को मैं एक बार इसका टाइम देता हूं, आप लोग यहां से मुझे बताइए, सेमिस्टर संख्या में कोई डाउट, आप एक बार पढ़ लीजिए, कमेंट कर सकते हो जहां आपको डाउट लगे, फटाफट। आपको नोट्स टेलीग्राम में मिल जाएंगे, टेंशन फ्री रहो। चलो, आप कुछ ही नहीं, सब चीजें आपको आती है, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या। अब देखो, सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती है, इवन नंबर, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, है
मतलब 2 का पूरा भाग जाए, ठीक है। या फिर अंतिम अंक लास्ट डिजिट ये हो 0 2 4 6 8 सम संख्या कहलाती है। ऐसे ही ओड नंबर होता है जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, ठीक है, विषम संख्या कहलाती है। या फिर अंतिम अंक ये होता है। एक्चुअली मैं आपको यहां से 2-3 बातें समझाना चाहता हूं। हम लिखते हैं प्रथम 5 सम संख्या। तो एक्चुअली अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम में भी आते हैं प्लस आपके एवरेज में भी आते हैं, तो इससे तात्पर्य होता है कि आप केवल और केवल नंबर सिस्टम जो सम संख्याएं लोगे वो प्राकृत संख्याओं में लोगे। किस में लोगे आप? प्राकृत संख्याओं के अंदर से लोगे। और प्राकृत संख्याएं वो होती है जो 1 से शुरू होती है, इसलिए यहां से 2 4 6 8 और 10 लोगे। अब आपके एक मन में पॉइंट आता होगा कि 0 सम संख्या है या विषम संख्या। तो आपको पता है, वैसे तो सबको पता है कि 0 सम संख्या है। 0 क्या है? सम संख्या। अब है कैसे? आप बोलोगे सर यहाँ 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम नेचुरली जब भी सम संख्या सिलेक्ट करते हैं वो सम प्राकृत संख्याओं के अंदर से ही सिलेक्ट करते हैं। अब 0 कैसे है सम संख्या, मैं आपको समझा देता हूं। एक्चुअली मुझे एक बात बताओ, आप लोग अच्छे से जानते हो किसी भी संख्या को अगर सम संख्या से गुणा करें, किसी भी संख्या को सम संख्या से यानी कि इवन नंबर से गुणा करें, देन ऑलवेज गेट सम संख्या। आप सभी इस बात को मानते हो? ऑलवेज गेट सम संख्या यानी लाइक दिस। मैं एग्जांपल लिखता हूं आप लोगों के लिए। अगर मैंने मान लो कोई भी संख्या 1 है, 1 को 2 से गुणा किया तब भी 2 आएगा। सम संख्या को भाई ये 1 क्या है? विषम को भी 2 से गुणा किया तब भी सम, यानी 2 सम संख्या है। ये सम संख्या पता चल गई हमें। अगर मैंने 2 को 2 से गुणा किया, सम को सम से गुणा किया तब भी 2 4 आया, ये भी सम संख्या। तो अगर मैंने 0 लिया और मैंने अगर 2 से गुणा किया तो 0 आया, यानी 0 कैसा नंबर बन गया? सम नंबर। या एक बात समझ लीजिए आप अच्छे से, किसी भी नंबर को सम से गुणा करें। अब मान लो 0 हमें नहीं पता कैसा नंबर है, ये तो 1 तो विषम है, 2 सम है, लेकिन 0 हमें नहीं पता कैसा नंबर है, यानी आपने 0 लिया और गुणा करने पे 0 आ गया, इट्स मीन 0 कैसा नंबर आएगा? सम नंबर आएगा। तो ये क्या होती है? इनकी आइडेंटिटीज होती है जिन्हें आप प्रूफ कर सकते हैं। तो 0 कैसा नंबर है? सम नंबर। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे पूर्णांक है या नहीं, वो नहीं होता। जब हम इनको पढ़ेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर, तो उसमें क्या है कि धनेतर और ऋणेतर, तब हम बताएंगे आपको कि कौन सा किस में चला जाएगा। अब मेन जो हमारी बातें थी, सम विषम हो गई, पूर्णांक हो गया, प्राकृत संख्याएं हो गया। मैंने ये देखो स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, ये हो गया। ये बचा है, ये आपके बचा है, मैं इसको आपको बताऊंगा। ये हो गया आपके, ये हो गया और ये बचा है, 2 पॉइंट बचे। अब हम आते हैं किस पे? भिन्न पे। भिन्न बताते हैं आप। साधारण भिन्न। एक्चुअली क्या होता है साधारण भिन्न? मैंने आपको बताया साधारण भिन्न में हम जैसे नॉर्मली 1/2, 1/4, 1 से 1/5 ये होता है। तीनों तरीके चारों पांचों लिख दे। अब देखो उचित, नाम से पढ़ो आप उचित, यानी आप बोलते हो ना बात उचित बात है, ये प्रॉपर वे में है। प्रॉपर वे का मतलब आप पहले एक समझो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे साथियों, 1 के अंदर आप कितने का भाग दे रहे हो? 4 का। समझिए मेरी बात को, 4 का। यानी ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अंश को, न्यूमरेटर को। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हर को, डिनोमिनेटर को। सबका सिलेक्शन हो जाएगा, आप तो पढ़ते रहिए बस हर को। अब आपको पता है कि किसी संख्या में भाग देते हैं, होना तो ऐसा चाहिए कि अंश क्या होना चाहिए? हर से क्या हो? छोटा हो, तभी तो हम भाग देते हैं। अब छोटा है इसलिए उचित भिन्न है। अब कभी कभी जैसे एग्जांपल लिख दिया मैंने, 1/4 छोटा है, 1/3 छोटा है, 5/7 छोटा है। अब मान लो मैं उल्टा लिख देता ऐसे, जैसे 5 के अंदर, मान लो 7 के अंदर मैं 5 का भाग देता। एक्चुअली ऐसा लिखना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जब 7 के अंदर हम 5 का भाग देते हैं तो भाग जाता है और शेषफल 2 बचता है। इसको लिखने का तरीका होता है सर 1 सही 2/5, जिसे आप मिस्र बोलते हो। तो ये तो है हमारी मिस्र, यानी सही तरीके में लिखने के लिए जो तरीका बना ये मिस्र है, लाइक दिस। ये मिस्र भिन्न है हमारी।
अब जैसे आप ऐसे भी लिखते हो नहीं लिखते? अब मैं जैसे 22/7 लिख देता हूं यहां 22/7, तो वो तरीका क्या है, सही नहीं है, क्योंकि 22/7 को आप क्या लिख सकते हो, 22/7 को 7 या 21 3 बार भाग 1/7, ये होता है 22/7। इसलिए ध्यान देना, ऐसी भिन्न जिनमें अंश क्या हो जाता है, अंश हर से बड़ा हो, तो उनको बोलते हैं हम अनुचित भिन्न। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको 3 केस बताए हैं यहाँ पे, तीनों में ध्यान दो। यहाँ पे क्या होता है, मैंने सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, आपका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। यहाँ पे आपका न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ये बातें थी कि उचित, अनुचित और मिश्र क्या होता है सर। थैंक यू सो मच सर। चलिए गाइस, ए लॉट ऑफ थैंक्स। कमेर सिंह जी, ओहो देखो देखो, हाँ कमेर सिंह देखो, मेरे बहुत चहेते स्टूडेंट भी है, मेरे दोस्त भी है, मेरे भाई भी है। ये एकमात्र ऐसे विद्यार्थी है जो तीनों रोल प्ले करते हैं, और ये आज राजस्थान पुलिस के अंदर है। तो इन्होंने क्या बहुत संघर्ष किया है, राजस्थान पुलिस में भी इनका सिलेक्शन हो गया, इन्होंने ज्वाइनिंग कर रखी है, अभी अंडर ट्रेनिंग है, और इन्होंने एसएससी के भी एग्जाम क्रैक किए हैं। अब इनका एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी हो गया है। मेरे को फोन किया कि गुरुजी मेरा एनटीपीसी में पास हो गया, मैं आगे की तैयारी करूं या नहीं करूं। मैं वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी अच्छी है, मैथ्स रीजनिंग सब अच्छा है, आपका हो जाएगा। फिर मुझे बोले गुरुजी आप भी देख लो आपका रिजल्ट। मैं क्यों क्या करेंगे रिजल्ट देख के, है हमें तो आप भाई बच्चों को ही पढ़ाना है, बच्चों की सेवा करनी है। सेवा का तात्पर्य ये है कि भाई हम मान लीजिए आपसे फीस भी लेते हैं, मैं ऐसी बातें नहीं है तो, लेकिन उस फीस से हम आपको एक अच्छा रिटर्न देते हैं, न कि कोई लॉस वाली चीजें। हाँ कोई लॉस वाली चीजें। तो अगर, हाँ मैं सुनील जयपुरी रहता हूं, तो अगर हम आपको फीस लेके आपको कुछ ज्ञान की बातें देते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, और मैं तो भी फ्री पढ़ा रहा हूं। तो मेरे को बोला गुरुजी देख ही लो रिजल्ट, तो मैंने ऐसे ही, मैं क्यों यार मेरे को नंबर नहीं मिल रहे, मैंने 2-3 दिन तक ऐसे ही टालता रहा। फिर बोले गुरुजी ऐसे मत करो, मैंने देखा तो मेरा भी सीबीटी 2 हो गया, उसके लिए एलिजिबल हो गया। बोले गुरुजी अब आप भी दे लेना, पढ़ाओ मत पढ़ाओ वो अलग बात है, मैं क्यों, चलो देखते हैं। इसलिए ये बात अच्छी लगी मुझे आपसे कि बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेहनत करते हैं, अनावश्यक चीजों में ध्यान नहीं देते, तभी जाके सक्सेस होते हैं। जो नेगेटिविटी में फंसा रहता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो कमेर, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आफ्टर क्लास आई कॉल यू, ठीक है, ओके ठीक है। दशमलव भिन्न, तो दशमलव भिन्न में क्या होता है एक्चुअली, दशमलव भिन्न में कोई भी संख्या होती है वो डेसिमल में आती है। आप समझ गए, इसको डेसिमल बोलते हैं वैसे, पॉइंट वाली। क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पुट होता है, क्या होता है मेरे साथियों, क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पुट होता है। कैसे होगा मैं समझाता हूं। शांत दशमलव भिन्न, देखो आप जैसे मैं क्या हूं, मान लो अभी बहुत शांत बंदा हूं। शांत दशमलव का मतलब क्या होता है, अगर हम भाग देना शुरू करें, जैसे मैंने 1 के अंदर 4 का भाग दिया, तो भाग है ना पूरा पूरा जाएगा सर 0.25 बार। जैसे मैंने 1 के अंदर 5 का भाग दिया 0.20 बार। अब मान लो जैसे 5 में आपने 2 का भाग दिया 2.5 बार। ये होता है शांत, यानी भाग कैसा हो, पूरा पूरा जाए, तो वो होती है शांत। तो है तो डेसिमल में ना, लाइक दिस। समझ गए मेरी बात को, क्या होता है शांत दशमलव भिन्न। अब बताओ आप कमेंट करके किसी को कोई समस्या हो तो। नहीं सर हमें तो अभी भी समस्या है। डन, हाँ सुनील जी बिल्कुल कीजिए, डेफिनेट कीजिए मेरे दोस्त, आगे बढ़े। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको यहां से क्वेश्चन यहां से आना। आप देखो क्या कह रहा है, अशांत दशमलव भिन्न। अशांत का मतलब सर भाग देंगे वो चीजें रुकेगी नहीं, लाइक दिस। मैं आपको समझाता हूं, मैंने 1/3 लिखा और भाग देना शुरू किया, तो 0.333333333 चलता जाता है, ये कहलाती है अशांत। हम इसी को पढ़ेंगे एग्जाम में, और आपको पता है बार वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो यहीं से आते हैं। तो ऐसी भिन्न जिसमें भाग देने पर भाग पूरा पूरा न जाए, अशांत होती। अब इसकी क्या है, 2 कैटेगरी होती है, ये 2 कैटेगरी में होती है, पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी। क्या, पहली कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें अंक जो रिपीट हो रहे हैं, समान अंक आए, एक जैसे अंक आए, और एक ऐसी होती है जिसमें असमान अंक आए। बातों को अच्छे से समझिएगा, असमान अंक आए। पॉइंट क्लियर है यहां से, बिल्कुल क्लियर। अब देखो, अगर किसी संख्या में समान अंक आते हैं, लाइक दिस यहां पे दे रखे हैं आपको,
तो हम इसके दो कैटेगरी बना दी। पहली क्या है, आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त, इसको बोलते हैं आवर्त, यानी कि रिपीटेशन होता है उसका, आवर्त, आवर्त बोलते हैं। आवर्त का मतलब होता है रिपीटेशन वाले, रिपीटेशन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिक्यूरिंग। अब रिक्यूरिंग के अलावा मैंने टर्मिनेट भी लिखा, इसमें टर्मिनेट, टर्मिनेट में ई गायब हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए ई रह गया। तो टर्मिनेट कैसे लिखा वो भी समझाता हूं। पहले तो समझो आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है। एक एक वर्ड, ऐसी भिन्न संख्या जिसमें भाग देने पर भागफल में अंकों की संख्या बार बार पुनरावर्त हो, लाइक दिस 0.03333। मैं आपको लिख के दिखाता हूं, इसका एग्जांपल लिख के बताता हूं। 0.0333। पहली बात समझ गए आप? ठीक है सर। आपने लिखा सर 0.03333, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इसको हम आवर्त इसलिए बोल रहे हैं, अंकों का बार बार हो रहा है, रिक्यूरिंग। अब आप इसको लिखने का तरीका देखिए, इसको आप लिख सकते हो बार लगा के। क्या लगा के लिख सकते हो? बार लगा के। इसलिए ये संख्या क्या हो गई, रुक गई। अब इसको देखो, हमने यहां पे कितनी बार लिख रखा था, समझो इस बात को। हमने यहां पे बहुत सारी बार लिख रहे थे, लेकिन अब हमने इसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, रोक दिया, स्टॉप कर दिया। अब हमें इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। बार बार जब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इंग्लिश में एक हॉलीवुड मूवी, मतलब हॉलीवुड मूवी इंग्लिश मूवी होती है, उसमें होता है टर्मिनेटर, समाप्त करने वाली ऐसी मूवी होती है टर्मिनेट पे। तो उस मूवी में भी क्या होता है, सब कुछ फिनिश कर देते हैं, रोक देते हैं भाई। तो यहाँ पे क्या है, हमने रोक दिया, इसके लिए इसको इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब समाप्त कर दिया, आगे नहीं बढ़ेगा ये, यहीं पे इसके बार लगा के इसको रोक दिया। जैसे हम अगर मान लो लाइक दिस, ऐसा कोई एग्जांपल हो जिसमें 0.4444 आ रहा हो, तो आप 0.4444 आ रहा हो तो इसको क्या लिखोगे, ऐसे आप बोलोगे सर 0.4 और उसके ऊपर लगा दो बार। समझ गए बात को? लेकिन अनावर्त वाले हमारा क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा, यही हमारा क्वेश्चन बनाने का पार्ट बनेगा, यहीं से क्वेश्चन बनना है मेरे साथियों, और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बनना, ध्यान रखना, ये यहीं से क्वेश्चन बनेगा। आपके बार वाले क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बाकी सब अनावश्यक नहीं आएंगे। अब आता है अनावर्त। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम भाग देते हैं, ऐसे आती है संख्याएं 1 2 5 7 9 और भाग चलता जाता है, मतलब कोई भी फिक्स नंबर का रिपीटेशन नहीं होता। जैसे हमारे एग्जांपल लेता हूं मैं, कोई भाग दिया मैंने, और भाग देने पे ऐसे 1 5 2 7 9 1 ऐसे चलता रहता है, हमें पता नहीं है क्या आएगा। तो ऐसे नंबर को क्या कर सकते हैं, हम स्टॉप नहीं कर सकते, इस पे स्टॉप नहीं कर सकते, न आप इस पे बार लगा के लिख सकते। बताओ बार किस पे लगाएंगे, कुछ पता ही नहीं है कौन सा अंक रुक रहा है, कौन सा नहीं रुक रहा। तो इसमें क्या होता है, भाग देने पर अंकों की पुनरावृत्ति क्या होती है, असमान रहती है, अलग अलग रहती है। इसलिए इसलिए इसको अनावर्त बोला जाता है। और नॉन टर्मिनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसे रोका नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, इसे रोका नहीं जा सकता, नॉन रिक्यूरिंग नंबर बोलते हैं। ये मेरी ओर से पॉइंट क्लियर है। एक बार आप इसे देखो, फिर मैं आपको कुछ पॉइंट और पढ़ाता हूं, फटाफट देखो फिर हम आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं। आप लोग पढ़ने वाले हो तो मैं पढ़ाता हूं, नहीं पढ़ने वाले हो तो नहीं पढ़ाया जाता। आप सोचो कि एक महीने के अंदर हमने 26,000 की जर्नी कैसे कर ली। थोड़े दिन पहले पता है सब्सक्राइबर्स कितने थे, 10,000 सब्सक्राइबर्स थे थोड़े दिन पहले, 3 महीने पहले, वीडियो एग्जाम से पहले। आप सोचो 3 महीने में 16,000 बच्चों का प्यार मिला, तो ऐसे ही नहीं मिलता। और मैथ्स के लिए राजस्थान में आपके पास एकमात्र चैनल है, आपका अपना चैनल मैथ्स विद भाटी सर। अब मैं आपको कुछ बातें और समझाता हूं। हमने एक बात, एक पॉइंट पे मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने खाली पेज लिया था। देखो एक आता है आपके पास पूर्णांक, जिसे आप इंटीजर भी बोलते हो, आई से रिप्रेजेंट करते हो। वैसे इंटीजर होता है, इंटीजर नंबर कोई जेड यूज करता है, कोई कुछ। अब देखो सबसे बड़ी बात, इंटीजर नंबर होते क्या है, पूर्णांक क्या होते हैं, आप मुझे बताओ। पूर्णांक के लिए आप अच्छे से जानते हो, इन्हें लिखने का जो तरीका होता है, कुछ स्टूडेंट इसको आई से लिखते हैं, लेकिन इसका जो सेट होता है वो जेड से लिखा जाता है। अब आप मुझे बताओ इसका प्रतीक जेड क्यों है, इसका प्रतीक जेड क्यों है, ये बताओ आप मुझे। इसका प्रतीक जेड क्यों है वो बता दीजिए मुझे। आप ध्यान रखना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम भारत की भाषा के अनुसार ही चले। इसका प्रतीक जेड इसलिए मेरे दोस्तों, जर्मन वर्ड से बना है ये, जर्मन भाषा होती है ना, उसका वर्ड होता है झेलम।
उसका जेड है ये, ध्यान रखना। पहली बात तो ये ध्यान रखना आप नॉलेज के लिए, ये ग्रेड वालों में पढ़ाते हैं तब यूज होता है, और ग्रेड वालों को मैं रात को 9:30 बजे पढ़ाता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास 2-3 चीजें हैं। मैंने आपको इसके 3 तरीके तो इधर बताए, मैं पहले इधर बता देता हूं तीनों पॉइंट। मैंने एक तो बताया था इसमें पॉजिटिव, एक बताया था मैंने इसमें नेगेटिव, और एक मैंने बताया था इसमें जीरो। पॉजिटिव के अंदर मैंने 1 2 3 ऐसे लिया था, नेगेटिव के अंदर -1 -2 -3 ऐसे लिया था, और जीरो के अंदर मैंने जीरो लिया था। लेकिन एक बात और आती है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके पूछा जीरो कहाँ आता है, तो जीरो वैसे अलग है। अब इसके दो अलग अलग तरीके और बताता हूं मैं। एक तो होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव मैं सीधा लिख दूं नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और एक होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। समझिए नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है वो बात समझिए बहुत अच्छे से, ताकि मजा आए आपको पढ़ने का। नॉन नेगेटिव, अब देखो नेगेटिव है तो यानी इनको लिखा जाता है हिंदी में ऋणेतर, ऋणेतर, और इनको धनेतर। हिंदी और अंग्रेजी में ध्यान रखना, धनेतर, पूर्णांक संख्या। संख्या ओके डन भाई। अब देखिए यहां पे एक खास बात ध्यान देना, हम यहां पे नॉन नेगेटिव ले रहे हैं, नॉन नेगेटिव यानी ऐसे नंबर जो नेगेटिव नहीं हो। नेगेटिव नहीं हो तो यानी माइनस वाले छोड़ दो, तो ये संख्याएं शुरू होती है वो 0 1 2 3 ऐसे चलते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहां से इसका प्रतीक भी लिखेंगे हम, अगर मैं यहां इसको देखो जेड पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि क्या है नेगेटिव नहीं होने चाहिए नंबर, या जेड जीरो लिख दो, जेड जीरो के साथ पॉजिटिव, केवल प्लस वाली संख्या। यार उल्टा देखो नॉन नेगेटिव मतलब माइनस वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। और यहां पे अगर आप धनेतर पढ़ोगे तो आप गलत ले लोगे, आप बोलोगे सर धन वाले ले लेते हैं, नहीं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे नंबर जो पॉजिटिव नहीं हो। तो हम यहां पे लेते 0 -1 -2 -3 लाइक दिस, और इसका प्रतीक लेते जेड जीरो पे नेगेटिव। कमेंट करें आप एक बार, क्लियर है क्या पॉइंट? प्रियंका जी मैम हो जाएगा, आप बार बार कमेंट मत करें, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए बेटा। एक्चुअली मैम इस बात को समझिए, आप कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पे काम करेगी, नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। राजस्थान में 4 एग्जाम तो पूरे ही हुए, यानी 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। मेन इंपॉर्टेंट जो आपके रहेगा वो रहेगा मैम कि कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस की वजह से फर्क पड़ेगा। ओके चलिए, तो आप लोगों के किसी के ऐसा कोई डाउट कि मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया? ये जैसे जेड पॉजिटिव बोलते हैं इनको, ये जेड नेगेटिव होते हैं, ये जेड जीरो होता है। यहां पे इसका सिंबल है वो जेड क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये जर्मन वर्ड से बना है, जर्मन भाषा के वर्ड से बना है। यहां समझ लीजिए नॉन नेगेटिव हिंदी में जो होता है वो ऋणेतर होता है, ऋण से रहित, नेगेटिव से रहित। आप गलत कर दोगे, ऋणेतर मतलब नेगेटिव ले लोगे यहां पे, और यहां होता है धनेतर, धन से रहित, तो यानी कि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। थोड़ा पढ़ने का तरीका, नॉन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नहीं आने चाहिए, इसका सिंबल रहेगा जेड जीरो, क्योंकि जीरो के साथ नेगेटिव है, जीरो के साथ पॉजिटिव है। तो हम जो आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं वो बहुत सारे पॉइंट पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का वर्गीकरण, जो कि हमारा रनिंग है। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट डिजिट, इकाई अंक बोला जाता है इसको, कि इकाई अंक कैसे निकालेंगे। इकाई अंक देखो कितने पार्ट पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद रिक्यूरिंग डेसिमल, जिसको आप पता है रिक्यूरिंग डेसिमल क्या होता है, कल ही मैंने बताया था, दशमलव वाली, आवर्त दशमलव संख्या, आवर्त दशमलव संख्या, ठीक। अब देखिए उसके बाद आवर्त दशमलव वाले नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों की संख्या। अब देखो गुणनखंडों की संख्या में हम दोनों तीनों की गुणनखंड पढ़ेंगे, प्राइम भी पढ़ेंगे और सिंपल वाले भी पढ़ेंगे, गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ जीरोस, ट्रेलिंग ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला है, ठीक है।
ओके। उसके बाद मेरे साथियों रिमाइंडर थ्योरम भी आपको पढ़ाने वाला हूं। इसका मतलब होता है शेषफल परमेय, शेषफल परमेय, ठीक है। उसके बाद मैं नंबर डिजिट भी पढ़ाने वाला हूं, यानी कि अंक आपको जो अंक होते हैं उनकी काउंटिंग करनी है, ठीक है। पावर पढ़ाने वाला हूं, यानी घात और करनी भी हम पढ़ाने वाले हैं, घातांक और करनी नियम वाले, घातांक एंड करनी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ओके। फिर आपके एपीजीपी सीरीज, इनको श्रेणी बोला जाता है, गुणोत्तर और समांतर, वो भी पढ़ा देंगे। फिर आपको हम भिन्न का, फ्रैक्शन का कंपैरिजन भी यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। देखो मैं आपको कितना कुछ पढ़ाने वाला हूं, ये आप समझ लीजिए एक नंबर सिस्टम में। अब इतने कमेंट नरेश जी आप बार बार करोगे तो कोई सा भी चैप्टर नहीं रहेगा, ठीक है। अब आइए क्लासिफिकेशन पे। मैंने आपको लास्ट टाइम क्लासिफिकेशन बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरीके से बांटा जाता है। हमने देखा था एक तो रियल नंबर था, फिर एक इमेजिनरी था। अब रियल नंबर को हमने दो तरीके से पढ़ा था, पूर्णांक और फ्रैक्शन। फिर मैंने फ्रैक्शन को भी दो तरीके से पढ़ाया था, सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। यहीं से क्वेश्चन बनेगा रिक्यूरिंग का। इसे हमने तीन तरीके से पढ़ा था, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्सचर या मिक्स्ड। फिर हमें शांत और अशांत को हमने दो तरीके से पढ़ा था, एक तो रिक्यूरिंग और एन नॉन रिक्यूरिंग, दो हो गए। फिर हमारे पास आता है इंटीजर। इंटीजर में हमने पॉजिटिव इंटीजर पढ़ा था, और फिर पॉजिटिव के बाद हमने नेगेटिव पढ़ा, नेगेटिव के बाद मैंने जीरो वाले पढ़ाए थे। ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं मैं। क्या होता है, जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे नंबर, नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, और आज जो पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे हम यहाँ से प्राइम नंबर से। तो चलिए प्राइम पे आते हैं। कोई भी भाई जो इच्छुक विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहा है और रीट का बैच हमारा ज्वाइन नहीं किया है, तो शाम को 5 बजे क्लास होती है, भीम लाइव कोड के साथ, लिंक दिया गया है, डायरेक्ट ज्वाइन करें। एक बार इसे देख लीजिए, सिलेक्शन वाले बैच का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। समय दूरी चाल का भी अगर आपने मैराथन नहीं देखा है तो महा मैराथन वो जरूर जाके देखेंगे आप लोग, क्योंकि ये आपके लिए RS अग्रवाल की बुक का महा मैराथन था। अब हम आते हैं प्राइम नंबर पे। रविशंकर जी स्वागत है आपका मेरे भाई। हरी भाई क्लास कंटिन्यू रखे, हो जाएगा। अब देखिए पढ़ते हैं हम आराम से। फर्स्ट, अभाज्य संख्या, जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। देखिए मैंने वैसे लिख रखा है, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें एक और स्वयं का, एक हो गया और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, यानी कि उसमें केवल और केवल एक या फिर स्वयं का भाग जाना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अर्थात एक बात और ध्यान रखनी है, दो अलग अलग गुणनखंड होने भी जरूरी है। साथ ही दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग गुणनखंड, अभाज्य संख्या कहलाती है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता है यहाँ पे। जैसे आपने बोला दो अभाज्य है या नहीं, तो दो में एक का भाग जाता है, दो में स्वयं इटसेल्फ मतलब दो का भी भाग जाता है। क्या एक और दो, कमेंट करके बताएं, क्या एक और दो दोनों डिफरेंट है? क्या एक और दो दोनों अलग अलग है? आप बोलोगे सर दोनों ही डिफरेंट फैक्टर है। क्या डिफरेंट है, क्या दोनों अलग अलग है? बिल्कुल सर, दोनों ही अलग अलग है, दोनों के फैक्टर अलग अलग गुणनखंड है या नहीं? यस या नो? आप बोलोगे सर यहां जगह नहीं मिल रही, इधर लिखता है अलग अलग गुणनखंड। यस सर, बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि एक भी अलग है और दो भी अलग है, इसलिए ये क्या है साथियों, प्राइम नंबर है। अदरवाइज रुचि में ये प्राइम नंबर नहीं होता। चलिए अब आप में से बोलेंगे सर इस हिसाब से तो एक भी तो प्राइम नंबर, तो एक के लिए टेस्ट करके बताता है। ध्यान दो भैया, एक में एक का भाग जाता है, एक में स्वयं का भाग भी जाता है। स्वयं कौन? एक। बट दोनों के फैक्टर, दोनों के क्या नहीं है, अलग अलग गुणनखंड नहीं है। क्या अलग अलग गुणनखंड है? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, एक और एक। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, टीएसपी में हो जाएगा भाई, सबका ही हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना फैक्टर कैसे होने चाहिए, अलग अलग। अगर फैक्टर अलग अलग नहीं तो प्राइम नंबर नहीं, ठीक है। अब देखो हमें कुछ
पॉइंट जानने की जरूरत है। 1 से 25, 26 से 50, 51, 75, 76 से 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो यहाँ पे प्राइम नंबर होते हैं 9, नीचे लिखे हुए गिन लो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। 9 के बाद आते हैं 6, गिन लो आप, 6 प्राइम नंबर है। यहाँ भी 6 प्राइम नंबर है और यहाँ भी 5 प्राइम नंबर या 4 नंबर। अब आप मुझे बताओ 1 से 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं? काउंट करके बताओ, कमेंट फास्ट। 1 से 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं? कमेंट कीजिएगा। बताएंगे भाई, रुक जा मेरे भाई, बताएंगे सभी लोग। सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर किया करें। रुचि त्रिवेदी मैम गुड मॉर्निंग। नरेश भाई बताएंगे आपको, बिल्कुल। आप बोलोगे सर 25। ओके सर, ये कभी कभी ग्रेड में क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए मुझे एक बात बताइए, 1 से 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? अब बताओ, कमेंट करो, 1 से 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? फटाफट कमेंट करो, 1 से 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? कमेंट करो। बोलो जरा, याद है क्या? 1 से 1000 तक 168 प्राइम नंबर होते हैं। ये पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलो नहीं याद है तो मैंने लिख दिया। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, लिस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर, प्लस एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर जो सम संख्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब जान गए, सम संख्या। देखो सम संख्या में और कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो प्राइम नंबर हो, केवल एक ही नंबर है, इवन नंबर। और ये क्या हो गया हैंडराइटिंग को, तुम में से किसी ने निजर लगा दी क्या? इवन नंबर और साथ में ये क्या है? लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर सबसे छोटा प्लस सम संख्या एक ही होती है, वो होती है 2। ठीक है, डन। एन मोनू शर्मा जी, ये पता चल गया होगा। ओके, तो बाकी सब क्या आएंगे? बाकी सब विषम संख्या आती है और ये एक ही होता है। बाकी चीजें समझाता हूं मैं आपको धीरे धीरे, इनमें और किसी का भाग नहीं जाता है, ये ध्यान रखना आप। ये रीजनिंग में भी बहुत हेल्पफुल होता है। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी एग्जाम में, कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जैसे अब की बार आया था क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस। किस में क्वेश्चन आया था अभी थोड़े दिन पहले? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो होती है 97 और 2 अंकों की सबसे छोटी होती है 11। तो 97 माइनस 11 करना था और आंसर आया था 86। अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में डिफरेंस बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार एग्जाम में, तो आप प्लीज इस क्वेश्चन का ध्यान रखें। ये तभी पता होगा जब देखा हो। 2 अंकों की सबसे बड़ी है 97, वैसे ही 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। वैसे ही 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997। हो सकता है दोनों का योग पूछ ले, हो सकता है दोनों का अंतर पूछ ले, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। ओके, अब हो सकता है वो आपको ऐसे बोले 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, याद रखनी है ये पॉइंट्स। और ऐसा नहीं है, एक्चुअली ध्यान रखें कि ये आप कहीं से भी देख के रख सकते हो। 5 तक लास्ट याद रखने हैं आपको, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो 1101, 1009, 1007, 10007, सॉरी 10007, ये तो इजी है। अब यहाँ क्या है? 997, यहाँ 997 के आगे 3, यहाँ फिर क्या है? 4 टाइम 9 और 1, यानी 91 के बाद ही बन रहा है। यहाँ 97 और यहाँ 73 है। तो पॉइंट्स थोड़े ध्यान रखने हैं। चलिए ये आपके क्लियर है क्या? आज ये जो अपवाद आया ना, आज मैंने दूसरा लैपटॉप ले रखा है, आज किसी ने बकवास की तो ब्लॉक कर दूंगा। जैसे ये देखो, एक भाई ब्लॉक हो गया ना, ये आज मैंने यहाँ पे लैपटॉप दूसरा रख रखा है, उसके अंदर मेरी ही आईडी लॉगिन है। आज अनाउंस कमेंट तो ब्लॉक। चलिए, क्या क्लियर है पॉइंट प्राइम नंबर पे? प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर से रिलेटेड जितने पॉइंट बनते हैं वो सब आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मैंने क्या समझाया आपको। अरे बोलो, नहीं बोलोगे तो कैसे क्लियर होगा? डन? यस या नो?
ओके, ये भी हो गया प्राइम नंबर पे, इधर वाला पोर्शन भी। तीन देखो, 2 का भी 3 का भी रखना है, 4 का भी रखना है और 5 का भी ध्यान रखना है। एक तो आपको सबसे छोटी संख्या लिस्ट नंबर और एक सबसे बड़ी संख्या, दोनों पॉइंट आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं सर। रवि लाइव लिया करो भाई, यहां आओ। अब मुझे किसी ने बोला था सर कंपोजिट और प्राइम नंबर में क्या डिफरेंस है, कौन था वो भाई, नरेंद्र क्या? चलो भाई ध्यान दो। ओके, यहाँ पे हो सकता है स्पेलिंग में कहीं पे एरर आ गया हो लिखने में, बाकी सही है। अब बताओ क्या होगा इसका, अनुज? बिल्कुल ठीक है, ये पीओ है। ओके, अब बताओ क्या होता है डिफरेंस। अब ध्यान दो, प्राइम नंबर में क्या होता है, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, जैसे मैंने लिखा 4, 4 के अंदर एक का भी भाग जाता है, स्वयं का भी जाता है, इनके अलावा भी जो भाग जाता है वो होता है 2, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर। लिखा है हिंदी में मोर देन 2 फैक्टर, ऐसी संख्या जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा अलग अलग गुणनखंड हो तो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखो 3 है, जैसे आप मान लो आपने लिया 8, 8 के अंदर भाग किस किस का जाता है सर, 8 के अंदर 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, देखो 4 फैक्टर है 8 के। ऐसे ही अगर कोई संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो वो ऐसा ही नंबर बनता है। कौन सा नंबर बनता है, भाज्य संख्या। अब सबसे छोटी भाज्य नंबर कौन सी है, 4। 4 से छोटा क्यों नहीं है, क्योंकि सर 4 से पहले 1 आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है। 2 3 कैसे नंबर है, 2 3 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। सर 1 क्या है, 1 कुछ भी नहीं है, 1 न तो प्राइम नंबर है और न क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है भैया, 1 के बारे में भी अपनी बात को क्लियर रखे। आगे बढ़ जाऊं, कमेंट करते रहे सर। सर आप इतने क्यूट कैसे हो भाई, मैं 5 दिन में एक बार नहाता हूं है, संडे को, 7 दिन में, सॉरी 5 नहीं 7 दिन में है, तब इतना क्यूट हूं। तुम भी पानी बचाओ, बिजली बचाओ। ओके नेक्स्ट, आ जाओ भाई। बाकी सब क्रीम का कमाल है। क्रीम बतानी है कौन सी है, हा? क्रीम बता देंगे। ओके, अब आता है हमारे पास सह अभाज्य संख्या। देखो यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हुए हैं, एक तो लिखा हुआ है को प्राइम नंबर और एक है रिलेटिव प्राइम नंबर। दोनों में डिफरेंस जानना है। देखो एक्चुअली कुछ जगह दोनों की जो परिभाषा है वो सेम मिलती है, कुछ जगह सेम मिलती है, लेकिन आप चीजों को समझो। ऐसी 2 प्राकृत संख्याएं जिनका HCF 1 हो, HCF 1 से तात्पर्य क्या होता है, एच एक तो आपको एक्स्ट्रा साउंड सुनाई दे रहे हैं, मेरे माथे पे चल रही है बहुत तेज आवाज में ड्रिल। देखो HCF 1 से तात्पर्य होता है जो एक दूसरे से कटे नहीं, इसका मतलब होता है एक दूसरे से कटे नहीं, उन्हीं का HCF 1 होता है। जो संख्याएं एक दूसरे से कैंसल आउट नहीं होती उनका HCF 1 होता है। अब आपको फिर क्या होता है, रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि को प्राइम नंबर में उनमें क्या डिफरेंस है। अब देखो इसके अंदर प्राकृत संख्याएं होती है, जैसे 2 3 प्राकृत भी है और क्या है, प्राइम नंबर भी। अब देखो 5 और 6, आप बोलोगे सर रिलेटिव प्राइम नंबर कैसे है, 6 तो नहीं है, लेकिन आपस में नहीं घटना चाहिए। जैसे 3 और 5 आपस में नहीं घटते, इसलिए दोनों का मैं फर्क समझा देता हूं। देखो जो रिलेटिव प्राइम नंबर है, रिलेटिव प्राइम नंबर जो है उसमें तो आती है आपकी प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्याओं में सारी संख्याएं आ जाएगी आपकी। लेकिन को प्राइम नंबर जो होता है उसका जो पेयर होता है, को प्राइम नंबर का जो हम पेयर लेते हैं उसके अंदर हम केवल और केवल अभाज्य संख्याओं का पेयर लेंगे, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या का भी क्या होता है, वो
भाई हम जो बोलना चाहते हैं HCF एक होता है। जैसे इसके अंदर ये क्या है, को प्राइम भी है प्लस रिलेटिव भी है, ठीक है, बट ये केवल और केवल रिलेटिव ही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ये दोनों है, को प्राइम भी है प्लस रिलेटिव भी है। पॉइंट क्लियर है भैया? जवाब दीजिए सर। हाँ महावीर जी बताइए क्या बताना है आपको। सर आप दूसरी तरफ जाके मुस्कुरा रहे थे, हैं? क्यों मुस्कुराना नहीं है क्या? सीका जी वेलकम है। राकेश जी वन थिंग वन, यार कोई आया है, रुको 1 मिनट। आज घर पे कोई नहीं है, मैं ही हूं, देखता हूँ। ओके भाई, डिलीवरी वाले भैया आए थे। तो एक्चुअली क्या है, आज घर पे कोई नहीं है, मैं ही हूं, तो मुझे बीच में जाना पड़ गया। आ गया मैं। दिव्यांग में हो जाएगा भाई, दिव्यांग में स्पेशल कैटेगरी वालों का सबका हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपके क्लियर है जो मैंने लिखा है यहाँ पे? किसी के कोई डाउट? को प्राइम नंबर, रिलेटिव नंबर, को प्राइम प्लस रिलेटिव, डन। चेक कर लेना ये। अब आता है ट्विन प्राइम नंबर। अरे मैं इतना नॉलेज दे दूंगा आपको जो आपको पढ़ा ही नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे आरपीएससी वाले नहीं जानते ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो, अंतर कितना हो, 2 हो, ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब अभाज्य संख्या बहुत कम ऐसी बनेगी जिनमें अंतर 2 ही हो, जैसे 3 और 5, 5 और 7, और 13 और 11, कुछ ही नंबर होते हैं ऐसे, इसलिए इनको बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर। डन। जिनका डिफरेंस कितना हो, डिफरेंस 2। बताओ क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े भैया, चलिए। हाँ दूध वाला आया होगा पैसा मांगने, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, तुमको बड़ा पता। सबसे इंपॉर्टेंट परफेक्ट नंबर, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहां से क्वेश्चन बनता है भाई, अदर कैटेगरीज में, जैसे रेलवे वाले, ध्यान दे। परफेक्ट नंबर, यदि किसी संख्या के सभी भाजकों का योग, भाजक का मतलब क्या होता है, आप उसके फैक्टर कर लो, भाजक भाग देते हैं जिस संख्या का, लाइक दिस, अभी समझाता हूं, का योग कर लो और उस संख्या के बराबर होना चाहिए, लेकिन उसमें वह स्वयं संख्या नहीं सम्मिलित होनी चाहिए, परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। ऐसे परिभाषा से समझ नहीं आएगा, समझाता हूं। पहले मुझे यह बताओ, मैं स्टार्टिंग से रोल कर रहा हूं। अभाज्य मतलब संख्या आपके क्लियर है, प्राइम नंबर बहुत इजी था, इनसे रिलेटेड कुछ बड़ी छोटी संख्या क्लियर है, भाज्य संख्या भी क्लियर है, कंपोजिट नंबर, सहभाज्य, को प्राइम नंबर भी क्लियर है, बहुत इजी थे। फिर आता है ट्विन प्राइम नंबर, ऐसी दो संख्या, लेकिन कैसी संख्या, अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो, लाइक दिस 3 5 5 से क्या 2 3 होता, 2 3 प्राइम नंबर तो है लेकिन डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या 7 और 11 होता, नहीं होता, क्योंकि डिफरेंस 2 नहीं है। हाँ ये कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, क्योंकि सहभाज्य संख्या में अंतर से कोई मतलब नहीं है, ये भी सहभाज्य संख्या। याओ परफेक्ट नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द मीन ऑफ परफेक्ट नंबर। 28 के टुकड़े करो, 28 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, 7 चौके 28, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का जाता है, 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, 10 का, 11 12 13 14 का जाता है, फिर 28 का जाता है। ये इसके क्या है, भाजक। क्लियर है पॉइंट, भाजक। अब इन भाजकों का योग करना है, क्या करना है, इनका योग, बट उस संख्या को छोड़ देना है, स्वयं को, उस संख्या को छोड़ देना है जो स्वयं, 28 को छोड़ दो, बची हुई संख्या का क्या करना है आपको, योग करना है। चलिए इनका सम कीजिए, आप जोड़ोगे
1 2 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 7 28। अगर उस संख्या के बराबर आ जाए, संख्या के बराबर आ जाए, तब तो ये परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज ये परफेक्ट नंबर नहीं है। चलिए क्लियर है पॉइंट। ये लोग वापस से कीड़े मकोड़े जैसे आ जाते हैं, सामाजिक तत्व। डन। चलिए अब बताओ मुझे 8 है क्या, 8 के बारे में बताओ। 8 परफेक्ट नंबर है या नहीं, कमेंट करो। 8 परफेक्ट नंबर है या नहीं, कमेंट करो। रिपीट, हंटर भाई अभी रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। शिकारी किंग, शिकारी राजा, क्या बात है मेरे वीर, नाम देख तुम्हारा। देखिए 8 है या नहीं, 8 के टुकड़े करो मेरे दोस्त। 1, 1 का भाग, 2 का भाग, 4 का भाग, 8 का भाग। 8 में इन 4 संख्याओं का भाग जाता है, स्वयं को छोड़ दो, छोड़ दिया। बचे हुए का योग करो, योग करो, 7 आता है, जो कि उस संख्या के बराबर नहीं है। संख्या के बराबर नहीं है तो क्या नहीं है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं है। डन। ओए सर बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो ऐसे परफेक्ट नंबर कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं। आपका टास्क है, टास्क है कमेंट करके बताना कि मोस्टली, मोस्टली परफेक्ट नंबर आपको 3-4 मिलेंगे, बहुत बड़ी संख्या तक। तो कुछ स्टार्टिंग के कुछ परफेक्ट नंबर आपको कहीं से भी, यूट्यूब से भी, गूगल से भी, कहीं से भी परफेक्ट नंबर ढूंढने हैं और आपको फिर क्या करना है, कमेंट करना है, ताकि हम देखते हैं आप कितने एक्टिव हो। आफ्टर क्लास ढूंढ लेना, 3 या 4 नंबर ला के देने हैं और कमेंट करना है। सुरेंद्र जी जय श्री श्याम। चलिए अब ये पढ़ो आप, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप में से कुछ हेल्प करना मेरी, ग्रेड 2 के बच्चे आपके इर्द गिर्द रहते हैं। ग्रेड 2 की मैथ्स का कोर्स फ्री, लाइव क्लास पूरा कोर्स फ्री दे रहे हैं हम। प्लस अपडेटेड कंटेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, नोट्स, कंसेप्चुअल क्लियरिटी, 0 to हीरो। 9:30 बजे ये क्लास अनअकैडमी पे स्पेशल होती है और फ्री क्लास होती है। स्पेशल क्लास मतलब पैसे नहीं लगेंगे, बस आपका समय लगेगा, जिसमें मैं आज आपको नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर का नाम होगा समुच्चय। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेट, सेट थ्योरी, समुच्चय पढ़ेंगे। और समुच्चय जिसको भी पढ़ना है, ठीक है भैया, जिसको भी समुच्चय पढ़ना है वो आ जाना। अनलॉक कोड है भीम लाइव, इसका लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा सर। ठीक है, ओके, क्लियर करें। अब हम आते हैं प्रीमेय संख्या पर। प्रीमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका रेशनल नंबर। ध्यान दो, अगर आप रेशनल नंबर की बात करो, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, वैसे हिंदी में बताऊं क्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, कैसी संख्या, जिसे आप, जिसे P बटा Q में लिखा जा सके, P बटा Q में, Q रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, ध्यान देना, जा सके। बट एक शर्त है, वह शर्तें क्या है, शर्त यह है मेरे साथियों, इसकी एक खास बात होती है। वो क्या खास बात यह है कि जो P और Q है दोनों ही क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब, Z का मतलब होता है 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। लाइक दिस, समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ। अगर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल यहां चर्चा करूं, प्रभात जी थैंक यू सो मच।
काफी सारे नए कंसेप्ट मिलेंगे हमारे साथ जुड़ोगे तो। अब आता है एग्जाम्पल। अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो आप समझो जरा। जैसे मैंने लिखा 5/1, ये भी क्या है, प्रीमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी चलेगा। अब मैं ऊपर लिख दूं 1, नीचे 5 लिख दूं तो भी चलेगा। अब जैसे 0 की बात है, मैंने ऊपर 0 लिखा, नीचे 5 लिखा तो चलेगा ये। लेकिन मैंने अगर ऊपर 5 और नीचे 0 लिखा तो ये नहीं चलेगा। देखता हूं कौन आ गया फिर से। ओके एवरीवन, फिर से मैं जुड़ चुका हूं। आज देखो अकेले होने के इतने नुकसान है? काश तुम्हारी मैडम घर पे होती, सारे काम वही कर देती है। कभी कोई। चलिए भाई, अब देखिए ये क्या नहीं है, ये नहीं है, क्या नहीं है, ये आपका प्रीमेय संख्या नहीं है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए भाई, प्रीमेय संख्या क्यों नहीं है। मैंने आपको अच्छे से समझाया। नीचे 0 आ गया, नॉट डिफाइंड वे बन जाएगा। इसलिए इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल में सभी क्या लिख सकते हो आप। देखो प्राकृत संख्या भी सारी आ रही है, प्राकृत संख्या भी सारी आती है? आप कहो तो सही बटा वाली संख्या सारी आती है, भिन्न भी सारी आती है इसके अंदर, ये भी चलता है। मेन सबसे बात, आप इसके अंदर क्या ले सकते हो, ये संख्या भी ले सकते हो। कौन सी? पूर्ण वर्ग या घन संख्या। जैसे पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन संख्या, लाइक दिस। मैंने लिखा √4, आप बोलोगे सर 2/1 होता है। मैंने लिखा √8, आप बोलोगे सर ये भी 2/1 होता है। तो ये भी इसी के अंदर आती है। क्या पॉइंट क्लियर है सर? हाँ नरेश जी तुम चले जाना, डन है? ओके, तो ये बात आपको क्या होती है, ध्यान रखनी होती है। P और Q की फॉर्म में होना चाहिए, ये सब चलेगा, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 आएगा तो चल जाएगा, क्योंकि इसका मान 0 होता है, इसको नॉट डिफाइन बोला जाता है। इसलिए ये आपके रेशनल जो संख्या होती है उनकी डेफिनेशन होती है। अब क्या होती है अपरिमेय संख्या। एक चीज और, 22/7 होता है ना, वो एक संख्या है, भिन्न संख्या, न कि पाई का मान है। पाई का मान तो तब है जब पाई का देंगे, वरना यही है। अब जैसे देखो मैं समझाता हूं, आपके गाड़ी का नंबर है मान लो 2222, तो कहीं पर भी 22222 लिखा हो तो इसका मतलब ये है क्या आपकी गाड़ी के ही नंबर होंगे? जरूरी थोड़ी है, किसी के बाइक के हो सकते हैं, किसी के फोन नंबर हो सकते हैं। भाई ये आज सर के ऊपर मशीन बहुत तेज चल रही है, मैं पागल हो जाऊंगा, इतना सर दर्द कर रहा है। फोड़ेंगे क्या ये लोग? चलो आई जा भाई, तू नरेश आजा, थोड़ा लेके आजा, या जो अपरिमेय संख्या, इसकी परिभाषा सुनो। जो संख्या प्रीमेय नहीं है, जो संख्या प्रीमेय नहीं है वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो या तो ऐसे बोलो या ऐसे बोल सकते हैं, जैसे जिस संख्या को P/Q फॉर्म में, P/Q रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, ये होता है लाइक दिस। कैसे? जैसे मैंने आपको अभी बताया, P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर या पूर्णांक, क्या ठीक है Z होने चाहिए। ओके, आप देखिए यहां पे जो आपका है क्या, Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल, कुछ ऐसी संख्या होती है, जैसे मैंने लिखा पाई, लेकिन पाई का मान जो होता है 3.14 समथिंग चलता जाता है, ये आपके दिक्कत करता है। इसके अंदर जैसे मैंने लिखा √ के अंदर 3, मैंने लिखा, मैं थोड़ी देर पढ़ाऊंगा भाई आप लोगों को। अब एक चीज और ध्यान देना, हम कंटिन्यू करते हैं यहां से। नेगेटिव के नंबर भी आते हैं, जैसे मैंने -5/1 लिखा तो भी चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सर हम माइनस की संख्या नहीं ले सकते, नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, तो नेगेटिव नंबर भी आता है, ध्यान रखना ये बात।
पूर्णांक सब आते हैं, जेड लिख रखा है। ओके डन है। अरे ये पूर्णांक का जेड क्या होता है, पूर्णांक ही तो होता है, इंटीजर या चैलम जर्मन वर्ड होता है। यहां तक क्लियर है? ये क्या है मैम, ड्रिल मशीन होती है ना जो मकान को फोड़ती है, वो चला रखी है, उससे दिमाग पुनीस बोला मैं साला इसे छोड़ेगा नहीं है। ओके डन है, ये क्लियर है पॉइंट। परिमेय संख्या, अब देखिए अप्रिमेय संख्या भी लिख दी। अब इसके अंदर भी मैंने आपको एक दिन कल बताया था एक पॉइंट, ऋणेतर परिमेय और देखो धनेतर और ऋणेतर, कल मैंने कराया था ऐसा पूर्णांक के अंदर। इसका मतलब धनेतर नॉन धन रहित होता है तो नॉन पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव होता है, थोड़ा शॉर्ट लिख देता हूं नॉन नेगेटिव। और धनेतर धन रहित ऋण रहित तो ये होता है नॉन पॉजिटिव। जो नेगेटिव नहीं हो मतलब नेगेटिव रही, यहाँ पे उल्टा होता है ना धनेतर। एक मिनट रुको, इंग्लिश वर्जन चेक करो। हम बोल रहे हैं नॉन नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव नहीं आए तो यानी धन रहित नहीं होता, ये ऋणेतर होता है, उल्टे लिख दिया। हिंदी थोड़ी गजब होती है इनकी, ऋणेतर ऋण रहित और धनेतर नॉन पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव रहित यानी कि धनेतर धन रहित। ठीक, आप चेक करो एक बार फटाफट। ओके अब मैंने आपको पुष्पा मैं छोड़ेगा नहीं तुम लोग, है ना। हाँ मैंने इंग्लिश में थोड़ा उल्टा लिख दिया था, मैंने सही कर दिया। ये क्या है हिंदी में थोड़ा सा अजीबोगरीब होता है। अब ये दोनों पॉइंट क्लियर होना चाहिए, पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं होना चाहिए और होना चाहिए, दोनों का कंसेप्ट क्लियर। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बता देता हूं आपको। देखो एक्चुअली टाइम आपका भी खराब हो रहा है, मेरा सर फटने लग गया इन लोगों की वजह से। पहला ध्यान दो, पहला कुछ पॉइंट्स पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान दे लेना। एक, अगर आप लोगों को परिमेय संख्या, थोड़ा ध्यान दो, पहला पॉइंट, आप लोगों को अगर बोले कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करके दिखाओ तो रिजल्ट क्या आएगा, परिमेय संख्या से गुणा करके दिखाओ तो रिजल्ट क्या आएगा। तो मैंने बोला ऐसे रिजल्ट के लिए हम ट्राई करेंगे। देखो कैसे रिजल्ट, मैंने परिमेय नंबर लिया, परिमेय नंबर होता है 2 और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया, तो ये भी क्या है रेशनल नंबर। इसलिए ध्यान रखना जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा। पहला रिजल्ट डन, क्या आएगा रेशनल नंबर, परिमेय को परिमेय से गुणा करने पे रेशनल आता है। सेकंड पॉइंट, अब आपके थोड़ी कहानी बिगड़ेगी। सेकंड, अगर मैंने परिमेय संख्या, ध्यान देना, अगर मैंने परिमेय संख्या के साथ किसको ले लिया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तब आप बोलोगे सर क्या रिजल्ट आएगा, चेक करेंगे। इसके लिए हम चेक करेंगे, मैं समझाता है कैसे। देखो ध्यान दो, यहां पे आपके 2 केस बनेंगे। पहला केस, पहला आपने क्या किया, कोई भी परिमेय नंबर बताओ, परिमेय नंबर में क्या ले लूं, 0 ले लूं, 0 बटा 1 परिमेय होता है। और यहां पे कोई भी अपरिमेय संख्या ले ली, जैसे √2 अपरिमेय होता है। अब मैंने ऐसा ले लिया तो यहां आया 0, और 0 एक्चुअली कैसा नंबर है, रेशनल नंबर, इसलिए अरे यार ये क्या लोग हैं, रेशनल नंबर। ऐसा एक ही केस होगा जिस केस के अंदर रेशनल नंबर आएगा वो केस होगा शून्य वाला, याद रखना। बाकी कैसा भी हो जाए, जैसे आपने इसकी जगह 1 लिया, √2 लिया, तब भी √2 आएगा, जो कि क्या है इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। इसलिए ये आपके लिए एक हो जाएगा भाई, हो जाएगा। सर फाड़ दिया इसने,
इसलिए ये आपके लिए स्पेशल केस है, ध्यान रखना। क्या लिखा है मैंने, ध्यान दो। रेशनल नंबर को रेशनल से गुणा करते हैं तो हमेशा रेशनल नंबर आता है, चलेगा ये पॉइंट तो आपके। लेकिन अप्रिमेय संख्या को प्रीमेय संख्या से गुणा करते हैं तो एक ही स्थिति होती है जहां रेशनल आता है, बाकी तो इरेशनल ही आता है। रीट की फीस ज्यादा नहीं है भाई, 2-3 महीने की आप अगर कोर्स ज्वाइन करते हो तो शायद 2700-2800 है, साल भर की फीस है 5600, लेकिन थोड़े दिन में अकेडमी पे फीस भी कम हो जाएगी, तो रीट की मेरे हिसाब से पूरे कोर्स की फीस ही साल भर की 2000 रुपए रहने वाली है, जिसमें सारे सब्जेक्ट है, तो रीट की तो बहुत कम फीस है। बिल्कुल चिंटू राठौड़ आपका हो जाएगा भाई, मैं सबको ही बोलता हूं हो जाएगा। अब देखो तीसरा पॉइंट, तीसरा अभी हमने रेशनल ये लिया, तीसरा आओ, तीसरा लेंगे, दोनों ही अप्रिमेय संख्या आ जाए, अप्रिमेय संख्या इंटू अप्रिमेय संख्या। रेशनल पहले रेशनल था, अब इरेशनल इंटू इरेशनल, तो दो केस बनेंगे, ध्यान देना, दो केस बनेंगे। कैसे? अगर आपने अप्रिमेय की जगह सेम ले लिया √2 और √2, तब तो बन जाएगा 2, यानी सेम लेना। ऐसा एक ही केस होता है जिसके अंदर संख्या जो आती है वो प्रीमेय संख्या आती हो, ऐसा एक ही केस होता है, इसको बोलते हैं स्पेशल केस। अदरवाइज आपका क्या बनेगा, लाइक दिस, यहां पे कोई रेशनल नंबर अलग ले लो, यहां कोई इरेशनल अलग अलग ले लो, तो √6 आएगा जो कि अप्रिमेय होता है। तो ये भी क्या होते हैं, बस कंसेप्ट होते हैं, आपको थोड़े बहुत ऐसे आना चाहिए और कुछ ही नहीं है। तो ये आपकी एक स्पेशल केस है जिसके अंदर सेम संख्या आने पे क्या बनता हो, रेशनल नंबर मिलता हो, स्पेशल केस। डन भैया? कहां मिलेगी? पीडीएफ टेलीग्राम में मिलती है डेली। तो मेरी ओर से ये भी पॉइंट क्लियर। क्या बोला मैंने एक बार फिर, अप्रिमेय और प्रीमेय का मल्टीपल्स चलाने हमको, सेम संख्या को गुणा करते हैं, देखो लो प्रीमेय की जगह 2 लिया, इसकी जगह 2 लिया, कुछ भी ले लो, प्रीमेय ही आएगा। क्या आएगा? प्रीमेय ही आएगा। लेकिन आप में से जैसे किसी ने, जैसे यहां पे अप्रिमेय और प्रीमेय का मल्टीपल अलग अलग, तो प्रीमेय में 0 भी तो ले सकते हैं, और यहां कोई भी नंबर ले लो, 0 के साथ गुणा करते ही 0 हो जाएगा, और 0 कैसा नंबर है? प्रीमेय संख्या। इसलिए ऐसा केवल एक ही बार होता है, बाकी कहीं नहीं होता, वो है 0 का केस। बाकी आप अलग लो, यहां प्रीमेय संख्या 1 2 3 5 7, यहां कोई भी अप्रीमेय संख्या √ की संख्या लो, तो वो हमेशा अप्रीमेय ही आती है, हमेशा अप्रीमेय संख्या, ये हमेशा आता है, ऐसा नहीं है एक ही बार आता है। कुछ भी लिख लो यहां पे, ये ध्यान रखना आपको। इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि गुणा करने पे हो सकता है प्रीमेय आए, हो सकता है अप्रीमेय आए, लेकिन प्रीमेय आने का एक ही केस है, वो 0 का केस। ऐसे ही हो सकता है अप्रीमेय को अप्रीमेय से गुणा करे तो अप्रीमेय आए और प्रीमेय आए, लेकिन प्रीमेय आने का एक ही केस है जब दोनों जगह सेम संख्या हो, अदरवाइज हमेशा अप्रीमेय आएगा। तो ये मेरा हो जाएगा भाई चौधरी साहब। अब मेरी ओर से ये कंप्लीट, तो मैंने आपको प्रीमेय अप्रीमेय सब पढ़ा दिए, जितने क्लासिफिकेशन के पॉइंट थे सब पढ़ा दिए मेरे दोस्त। अब देखो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको, क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ा दिया, ये रहा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, पहला पॉइंट। अब कल हम पढ़ेंगे इसके आगे का पॉइंट, 4 इधर है 5 इधर है, 5 और 4 9 पॉइंट में से भी कोई सा भी पॉइंट कल शुरू कर सकता हूं जो आपको अच्छा लगेगा, इजी लगेगा। तो कल हम आगे का पॉइंट पढ़ेंगे, इसके सब टॉपिक सारे करवाऊंगा, नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और टेंशन फ्री होके आराम से पढ़िए, और इसकी सीट है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपके अपने चैनल में सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा भाई हमारी फैमिली को बड़ा करें। ओके गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं, और कल 10 बजे ही क्लास होगी, ध्यान रखना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।